गुड इवनिंग बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग लास्ट टर्म तक सिग्निफिकेंट फिगर्स को रूल पढ़ चुके थे, हाउ वी कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। अब आज हम जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो इंपॉर्टेंट है और वो है कंसेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ, है ना। पहले राउंडिंग ऑफ सीख लीजिए, फिर मैं कुछ चीजें सिखाऊंगा आपको। पहले राउंडिंग ऑफ सीखिए, राउंडिंग ऑफ है ना। राउंडिंग ऑफ में समझिए पहले, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल 1। इसकी लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी में जरूर रखी है, बट उस लैंग्वेज को आपको पढ़ना नहीं है। एग्जांपल 1 ये कहता है कि अगर मान लीजिए 1.76 लिखा है, तो जब आप लास्ट डिजिट को ड्रॉप करेंगे, जब आप लास्ट डिजिट को ड्रॉप करेंगे और अगर वो डिजिट आपकी 5 से बड़ी है, अगर वो डिजिट आपकी 5 से बड़ी है, तो नियर वाली डिजिट में इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा। इस केस में इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा नियर डिजिट में, इंक्रीज बाय 1 किसमें, नियर डिजिट में ना। जब आप लास्ट डिजिट को ड्रॉप करेंगे और वो लास्ट डिजिट 1 से वो 5 से बड़ी होगी, तो बगल वाले डिजिट में इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, है ना। तो बताओ इसका राउंड ऑफ करके क्या आया कंसेप्ट, इसका राउंड ऑफ करके क्या आया कंसेप्ट, इसका राउंड ऑफ करके कंसेप्ट आया 1.8 आया, समझ में नहीं आया। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको ऐसे दे दूं, समझो दूसरा एग्जांपल नंबर 2, अगर मैं आपको दे दूं 1.887, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसको राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेकर आओ, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके आओ, राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेकर आओ। मेरी बात समझ रहे हो। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4, इसको राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेकर आओ। अच्छा ये बताओ, ये रही लास्ट डिजिट, इसको ड्रॉप करो, ये 5 से बड़ी है, बगल वाले डिजिट में एक इंक्रीज बाय 1, तो ये हो गया 1.89 हो गया भाई। इसमें इंक्रीज बाय 1 हो गया, लास्ट डिजिट हटा दी। ये वाली डिजिट इसको ड्रॉप करो, अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, इसको ड्रॉप करो, लास्ट वाली डिजिट 5 से बड़ी होगी, तो ड्रॉप करने पर बगल वाली डिजिट में इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा। अगर आप उस डिजिट को ड्रॉप करेंगे तो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा बगल वाले डिजिट में, तो ये हो गया 1.9। समझो, इस 7 को रिमूव किया तो बगल वाले में इंक्रीज बाय 1, इसको रिमूव किया तो बगल वाले में इंक्रीज बाय 1। तो ये एग्जांपल 2 समझने के लिए है, ये पहला है राउंडिंग ऑफ में। जब राउंडिंग ऑफ में पहला केस कौन सा बेटा, केस 1 कौन सा है, जब आपकी लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5। केस 1 क्या है, जब लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5। बच्चों केस 1 क्या है, जब लास्ट डिजिट ग्रेटर देन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब डिजिट को आप ड्रॉप करेंगे और वो 5 से बड़ी हो, तो ये वाला केस हो जाता है, बगल वाले डिजिट में इंक्रीज बाय 1 हो जाता है। पहला केस हो गया, है ना। ये राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट है, बट ये सारे रूल जब होते हैं जब डेसिमल लगा होता है। अब आप ये ऐसा नहीं कर सकते, जरा ये बताना, इसमें आप इस डिजिट को राउंड ऑफ कर सकते हो, हाँ इसको हटा सकते हो, बताना। ये 2818 है, ये 2818 है। अगर आपने इसे राउंड ऑफ करके 282 लिख दिया, ऐसा हो सकता है। मान लो आपने किसी को 2818 रुपए आपके ऊपर थे उधार, आपने इसे 282 वापस कर दी, ऐसा हो सकता है क्या? इस केस में राउंड ऑफ नहीं हो सकता। ये सारी कहानी डेसिमल के बाद की होती है। पता चले आप इसमें भी राउंड ऑफ कर दो, इसका राउंड ऑफ करके रिजल्ट कितना होगा जरा बताओ। किसी के 2818 रुपए आ रहे हैं तो राउंड ऑफ करोगे तो 2820 रुपए होंगे, 2820 रुपए होंगे। इसके कारण इंक्रीज बाय 1 होगा बगल वाले डिजिट में और ये 0 हो जाएगा। समझ गए? अभी सिखा रहा हूं, ये वाली चीज अभी बताऊंगा। ये वाले केस तब है जब डेसिमल लगाओ, ये सारे केसेस तब है जब डेसिमल लगाओ। केस 2
केस 2, और वो ये डिजिट है कि जो लास्ट डिजिट है केस 2, सॉरी रेड पेन से नहीं लिखता बेटा, मैं रेड पेन से लिखता नहीं। केस 2 कहता है कि अगर आपकी लास्ट डिजिट लेस देन 5 हो तो नियर डिजिट में कोई चेंज नहीं आता, नियर डिजिट में नो चेंज, नियर डिजिट में नो चेंज ऐसे लिख सकते हो। नियर डिजिट में कोई चेंज नहीं आता, समझ गए? इसका मतलब है ड्रॉप करने पर लास्ट डिजिट को ड्रॉप करने पर नियर डिजिट में कोई चेंज नहीं आता। इजी कंसेप्ट है। जैसे मान लो 1.63 है एग्जाम्पल, तो इस 3 को अगर आप ड्रॉप कर दो, इस 3 को ड्रॉप कर दो तो बगल वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो राउंड ऑफ करोगे तो 1.6 है, ठीक है। अब जैसे आप मान लो 1.8328 मान लो, तो ये वाली डिजिट लास्ट वाली डिजिट जो है ये ग्रेटर देन 5 है, ड्रॉप करो, इसे ड्रॉप करो तो इसमें इंक्रीज बाय 1, तो ये राउंड ऑफ होकर कितना आ जाएगा 1.33। इसको राउंड ऑफ करो, इसको ड्रॉप करो, बगल वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं 1.83, इसको भी ड्रॉप करो, बगल वाली डिजिट में कोई चेंज नहीं 1.8, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट समझना होगा, समझ गए जी। ये एग्जांपल केस 2 है, केस 2 है। अब जैसे मैं आपको दे दूं 1.34, लास्ट डिजिट ये ड्रॉप करो, बगल वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं, ये रहा आंसर। रफ कर दो, नोट कर लो। इसमें केस 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें केस 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो ज्यादातर आपको मालूम होते हैं केस 1, बट मैं एक चीज बता दूं, ये डेसिमल में कहानी होती है। पता चले आप लास्ट डिजिट को रिमूव कर दें, ड्रॉप कर दें, जब डेसिमल नहीं है। मान लो आपको मैं 1008 रुपए दूं, तो आप इस डिजिट को ड्रॉप करके यहाँ 1 कर दो तो 101 रुपए नहीं हो सकता है। ये सारी कहानी डेसिमल में होती है। अब चलो इधर केस 3 क्या है? केस 3 ये कहता है अगर लास्ट डिजिट 5 है तो 2 केसेस हैं। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो 2 केसेस हैं। एक केस है जब उसके बगल वाली डिजिट नियर डिजिट ऑड हो, जब उसके नियर डिजिट ऑड हो, और जब उसकी नियर डिजिट इवन हो, जब उसके नियर डिजिट इवन हो। इस केस में ड्रॉप करने पर, लास्ट डिजिट को ड्रॉप करने पर इंक्रीज बाय 1 हो जाता है। नियर डिजिट में इंक्रीज बाय 1 हो जाता है, इंक्रीज बाय 1। अगर जैसे एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल समझो 1.635, ये समझो लास्ट डिजिट 5 है, इसको अगर मैं ड्रॉप कर दूं, तो ये उसके बगल वाली डिजिट है, ये उसके बगल वाली डिजिट है, इसमें कितने का इंक्रीज आ जाएगा 1, तो इसका आंसर होगा 1.64। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। 6.35 ले लिया मैंने, 5 है लास्ट डिजिट, बगल वाली डिजिट ऑड है, और अगर ऑड है तो इसको ड्रॉप करने पे इंक्रीज बाय 1, ड्रॉप करने पर इसको इंक्रीज बाय 1, तो ये बन जाएगा 6.4। अब जैसे मान 7.65 है, लास्ट डिजिट 5 है, इसको ड्रॉप करोगे तो ये वाली डिजिट कैसी है? इवन, नो चेंज। तो इसका राउंड ऑफ करके आंसर क्या आएगा?
7.6। तो अगर लास्ट डिजिट 5 है और उसके बगल वाली डिजिट इवन है, उसके बगल वाली डिजिट इवन है तो नो चेंज। और अगर लास्ट ड्रॉप वाली जो डिजिट है अगर वो 5 है और उसके बगल वाली डिजिट ऑड है तो इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1। ये राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट है, कर लो, ये राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट है, समझ गए। ऑड है तो इंक्रीज बाय 1, इवन है तो नो चेंज। चलो यूज करेंगे इस कंसेप्ट को, यूज करेंगे इस कंसेप्ट को। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना, हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब जरा समझते हैं। सबसे पहला केस क्या, केस 1 है ना, और वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलो इसमें बताता हूं, समझने वाली बात। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जिन डिजिट को आप ऐड कर रहे हो या जिन डिजिट को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें मिनिमम डेसिमल प्लेसेस में आंसर आना चाहिए। उन डिजिट में जिसके पास मिनिमम डेसिमल प्लेसेस होगी फाइनल आंसर भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए। जैसे समझना, मेरे में लिख रहा हूं, एक केस ले रहा हूं उसमें लिखना। जैसे मैंने 5.74 लिया है, ठीक है, मैंने 0.823 लिया है, मैंने 2.651 लिया है। इन तीनों को मैं ऐड कर रहा हूं, समझना बहुत ध्यान से। एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, फिर मैं हिंदी में लिखूंगा। इसके अंदर कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस। इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। 3 डेसिमल प्लेसेस। अब मैं जो बात बोल रहा हूं वो लिखना है। डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद मैंने लिखा हिंदी में, डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट, उतनी ही डिजिट होनी चाहिए जितनी इन तीनों में मिनिमम। समझो, जो आपका आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उसमें, इसमें ये बताओ उस आंसर में इन तीनों में किसके पास मिनिमम डेसिमल प्लेसेस है? इन तीनों में किसके पास मिनिमम डेसिमल प्लेसेस है? तो जो फाइनल आंसर आएगा, जो भी बच्चों फाइनल आंसर आएगा, मैं ये बोलना चाहता हूं उसमें भी 2 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? उसमें भी 2 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए। इसमें से जिसके पास मिनिमम डेसिमल प्लेसेस होंगी फाइनल आंसर भी उतनी ही डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए। ये बोला मैंने। आंसर बोल रहा हूं, आंसर भी उतनी ही, यहां लिख लेना, आंसर भी उतनी ही डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए। आंसर भी उतनी ही डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए जितनी इन तीनों में जिसके पास मिनिमम है। इन तीनों में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस किसके पास है? इसके पास 2 ही डेसिमल प्लेसेस हैं। तो फाइनल आंसर भी 2 ही डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए। समझे नहीं है? समझे? तो जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फाइनल आंसर उतने ही डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए जितने उन डिजिट को जिनको आप ऐड कर रहे हो और उसमें जिसके पास जितनी मिनिमम डेसिमल प्लेसेस होंगी। समझ गए? मैंने एग्जांपल से समझाया। मान लो इसका आंसर जो आया वो मैंने निकाला है, इसका आंसर आया है 9.214। अब बेटा इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 3। इसको राउंड ऑफ करो, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसको राउंड ऑफ करो। जब इसे आप राउंड ऑफ करोगे, जब आप इसे राउंड ऑफ करोगे, इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 3। जब आप इसे राउंड ऑफ करोगे तो करो इसे 4 डिजिट को ड्रॉप कर दो, क्योंकि आपको 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर आना है। तो
तो इसका आंसर हो गया 9.21। अब मुझे बताओ इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस। आप समझो, मैंने जगह कवर कर ली। इसमें देखो आप, इन तीनों में सबसे मिनिमम डेसिमल प्लेसेस किसकी हैं? इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 3। तो जो फाइनल आंसर आएगा उसके पास भी 2 डेसिमल प्लेसेस आना चाहिए। फाइनल आंसर ये है, इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 3। इसको राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ कर दो, 2 डेसिमल प्लेसेस मिल गए। तो मैंने क्या लिखा है, जो आंसर आना चाहिए, जो आंसर आना चाहिए डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट होनी चाहिए जितनी जितनी इन तीनों में मिनिमम। इन तीनों में मिनिमम कितनी है? 2 डेसिमल प्लेसेस। अभी और क्वेश्चन करा रहा हूं, 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये वाली बात भी नोट कर लीजिए। तो फाइनल आंसर में 2 डेसिमल प्लेसेस। ये पहला केस है, एडिशन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, रफ कर दूं। अब बेटा ये इतना समय नहीं होता ये कैलकुलेशन, इसीलिए मैं नोट्स के पेजेस में रखता हूँ अपने साथ। इतना समय नहीं होता कि आपको मैं ये कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। अब जैसे एक क्वेश्चन है केस 2 है ना, एग्जांपल 2, 123.6 और उसमें हम ऐड कर रहे हैं 16.23। ठीक है, इसके पास कितनी डेसिमल प्लेस है? 1 डेसिमल प्लेस है ना। डेसिमल के बाद कितनी प्लेस है? 1। इसके पास कितनी है डेसिमल के पास? 2 डेसिमल प्लेस है। इसके पास 1 डेसिमल प्लेस है, इसके पास 2 डेसिमल प्लेस है। तो जो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए, आप ऐसा करा करो, आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए उस आंसर में कितनी डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए? 1 डेसिमल प्लेस होनी चाहिए। तो मान लो अगर 2 आ गई तो फिर क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। तो इसका आंसर आ रहा है 139.83। अब इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस है? 2। इस 2 डेसिमल प्लेसेस को राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करो, इसको लेकर आओ 1 में, इस 3 को ड्रॉप करो, 3 को ड्रॉप करो तो बगल वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका आंसर आएगा 139. एग्जाम्पल 2। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 3। पहले हम क्वेश्चन लिख लूं, 4.78832, 1.234, 2.0, इन सभी को ऐड किया, ऐड करना, ऐड। अच्छा, इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5। इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 3। इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 2। यहाँ लिखा है मैंने डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो कितनी डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए? तो जो फाइनल आंसर आएगा वो कितनी डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए? 2 डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए। इसको ऐड करने पर आ रहा है, 8.0372। इसको ऐड करने पे आ रहा है 8.0372। ठीक है, अब राउंड ऑफ करो, इस 2 को ड्रॉप करो, 2 को ड्रॉप करो, बगल वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं, राउंडिंग ऑफ करो। कितने डेसिमल प्लेसेस तक आप राउंडिंग ऑफ करोगे? जब तक 2 डेसिमल प्लेसेस ना आ जाए। अभी कितनी है? 4। अभी 2 में लेके आना है, बगल वाली में कोई चेंज नहीं, 8.037। फिर से राउंड ऑफ करो, फिर से राउंड ऑफ करो। जब आप इसे राउंड ऑफ करोगे तो 7 के कारण बगल वाले डिजिट में 1 का इंक्रीज, तो इसका आंसर आ जाएगा 8.04 आएगा आंसर। कितने डेसिमल प्लेसेस हैं इसमें? कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? तो फाइनल आंसर आना चाहिए वो कितनी डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए? 2 डेसिमल प्लेसेस में। और कम, चलिए एक करके बताइए आप, रफ कर दो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस में फाइनल आंसर आना चाहिए, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस में फाइनल आंसर आना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं,
4.8 और 3.965 इसको माइनस करना है। 4.83965 इसका आंसर बताना है आपको। ये होमवर्क है, इसका आंसर बताइए। चलिए इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? एक डेसिमल प्लेस है। चलिए आप जल्दी बताइए इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 3। सही है, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 3। माइनस करना है तो जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो कितने डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए? 1 डेसिमल प्लेस में आना चाहिए। तो फाइनल आंसर आएगा वो 1 डेसिमल प्लेस में आएगा। फाइनल आंसर आएगा वो 1 डेसिमल प्लेस में आएगा। जल्दी बताओ। मैंने माइनस किया, मैंने इसको माइनस किया, ये आ रहा है 0.835। 0.835। इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 3। 5 के बगल वाली डिजिट ऑड है तो इंक्रीज बाय 1, तो ये हो गया 0.84। अभी कितने डेसिमल प्लेसेस में आ गए? 2 डेसिमल प्लेसेस में आ गया। क्या करने पे? राउंड ऑफ करने पे। अब इसे फिर से राउंड ऑफ कर दो, इसे फिर से राउंड ऑफ कर दो। लास्ट डिजिट 4, इसको ड्रॉप करने पे बगल वाली डिजिट में कोई चेंज नहीं। इसको ड्रॉप करने पे बगल वाली डिजिट में इंक्रीज बाय 1 क्योंकि वो ऑड है। तो आंसर आ गया मेरा 0.8। चेक करना, आंसर आ रहा है 0.8। चलिए ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कैलकुलेशन हो गई। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कैलकुलेशन हो गई। अब हम बात कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद अगर हम बात कर रहे हैं, वो बात हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलो मैं अब इसका बड़ा आसान ट्रिक बताता हूँ। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मेरी बात समझना, इसमें जिन 2 डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, उनमें जिसके पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, फाइनल आंसर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। लैंग्वेज सुन ली। इसमें जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर उतने सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा जितना कि उन डिजिट में मिनिमम होगा, उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा। उधर मिनिमम डेसिमल प्लेसेस में आ रहा था, उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा जितना उन डिजिट में मिनिमम होगा, जितना उन डिजिट में मिनिमम होगा। जिसके पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में फाइनल आंसर आएगा। फाइनल आंसर उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा जितना उन डिजिट में जिसके पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। चलिए एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं। 2.8723 मल्टीप्लाइड विथ 1.6। आप समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, इस बात को समझना। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो फाइनल आंसर आएगा, आंसर जो आएगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। फाइनल आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। फाइनल आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट है भैया, मैंने तो करके दिखा है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 4.59568। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6। आपको आंसर लाना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। 8 को ड्रॉप करो, बगल वाले में इंक्रीज बाय 1, कितना हो गया? 4.5957। इसको ड्रॉप करो,
बगल वाले में इंक्रीज बाय 1, तो ये बन गया 4.596, है ना। इसको ड्रॉप करो, बगल वाले में इंक्रीज बाय 1, तो ये बन गया 4.60। इसको ड्रॉप करो, कोई चेंज ही नहीं, तो आंसर आएगा 4.6। चेक करो, बिल्कुल 6 के कारण इसमें इंक्रीज बाय 1, तो ये हो जाएगा 10, 10 की कैरी 1। अरे भैया 6 को इंक्रीज करोगे तो यहाँ 9 और 1 10, 10 की कैरी 1, तो 4.60। भैया अभी तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, इसको हटाओ, 0 को हटाओ, तो ये आएगा 4.6। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है मैं लिख दूं यहाँ पर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा। इन दोनों में मिनिमम किसके पास है, इसके पास। ये मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स में फाइनल आंसर आएगा, इसमें 5। पहला क्वेश्चन कर लो। अब केमिस्ट्री अगले टर्न से चालू होगी, अभी तक ये पूरा बेसिक था, सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करना, राउंड ऑफ करना, एसआई यूनिट, फिजिकल क्वांटिटीज, एटम, मॉलिक्यूल, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस, ये सब बेसिक था। रफ कर दो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, मुझे करके बताइएगा आज, सुन रहे हैं, वरना फिर वीडियो नहीं डालूंगा। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो लेक्चर 3 चल रहा है। इस लेक्चर 3 को मैंने टुकड़ों में बनाया है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है 45.2 डिवाइडेड बाय 6.3578। स्कूल में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ समझाने के लिए। 45.2 को डिवाइड करो 6.3578, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर आएगा, जो आएगा डिवाइड करके, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। चलो इसको डिवाइड करके मैं आपको बताता हूँ। इसको डिवाइड करके जो रिजल्ट आया है, वो मैं बता देता हूँ आपको। 7.1093775 आया। इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है, 3 में। 5 को ड्रॉप करो, बगल वाले में इंक्रीज बाय 1, तो ये आ जाएगा 7.1093778। इसको ड्रॉप करो, बगल वाले में इंक्रीज बाय 1, 7.10938। इसको ड्रॉप करो, इंक्रीज बाय 1, 7.1094। 4 को ड्रॉप करो बगल वाले में, तो 7.109। 9 को ड्रॉप करो बगल वाले में, इंक्रीज बाय 1, 7.11। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा, वो आएगा 7.11। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 7.11, है ना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हमारा फुल बेसिक टॉपिक क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। लेक्चर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है 11th क्लास का। मैंने एनसीईआरटी में नोट्स अंडरलाइन करके भेज दिए हैं, आपको ये नोट्स पढ़ने हैं, अच्छे से मुझे बताना है, कोई डाउट हो तो मुझे पूछना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5 सिग्निफिकेंट, मल्टीप्लिकेशन में जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए, है ना। और अगर मैं बात करूं एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन में फाइनल आंसर आना चाहिए वो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए।
This is all about today's study. Okay, gentlemen, thank you.